और लिविंग थिंग्स जैसे कि इंसान सभी मैटर की श्रेणी में आते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि हम अपने आसपास और पूरे ब्रह्मांड में जितनी भी चीजों को देखते हैं वो सब मिलाकर ब्रह्मांड की केवल 5% चीजों में आती हैं। 95% चीजें ऐसी हैं जो इस दुनिया में हैं तो सही, लेकिन हमें उनके बारे में कुछ भी नहीं पता। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम उन्हीं रहस्यमयी और अदृश्य चीजों की बात करेंगे जिनको वैज्ञानिक आज तक नहीं समझ पाए हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्याम तोमर, स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो में। वैज्ञानिकों की माने तो इन 95% चीजों में करीब 25% डार्क मैटर है और 70% डार्क एनर्जी है, और ये दोनों ही चीजें पूरी तरह से अदृश्य हैं। एक बार ये जानना बहुत जरूरी है कि हम इस निष्कर्ष पर कैसे पहुंचे कि इस दुनिया की 95% चीजों के बारे में हमें कुछ पता ही नहीं है। हमारी इस दुनिया में जितनी भी साइंटिफिक चीजें मौजूद हैं वो सभी डायरेक्टली मैथमेटिक्स पर आधारित हैं। और तो और आम जिंदगी में भी गणित ने ही इंसानों की लाइफ स्टाइल को अच्छा बनाया है। डरिए मत, ये कोई मैथ्स की क्लास नहीं है, मैं तो केवल आपको गणित की इम्पोर्टेंस बता रहा हूँ। एक बार के लिए सोचकर देखिए कि क्या बिना गणित लगाए आप किसी रॉकेट को अंतरिक्ष में लॉन्च कर सकते हो, या फिर क्या बिना मैथमेटिक्स का इस्तेमाल किए आप सैटेलाइट के ऑर्बिट का अंदाजा लगा सकते हो। आज वैज्ञानिक एडवांस मैथमेटिक्स का इस्तेमाल करके ही अलग अलग एस्ट्रॉइड्स की दिशा के बारे में जान पा रहे हैं। गणित का इस्तेमाल करके ही आज हम इस ब्रह्मांड को समझ रहे हैं। लेकिन हमारे इस मैथमेटिक्स में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ब्रह्मांड के अंदर हमारा गणित काम ही नहीं करता, या यूं कहिए कि जितना मैथमेटिक्स हम जानते हैं उससे हम इस ब्रह्मांड को समझ नहीं पा रहे हैं। अब बहुत से लोग कहेंगे कि ऐसा भी तो हो सकता है कि हम जो गणित जानते हैं वो भी तो गलत हो सकता है, लेकिन ये भी सच नहीं है। मैंने अभी आपको बहुत से एग्जाम्पल देकर समझाया कि हम जिन थ्योरीज का इस्तेमाल करके अलग अलग चीजें प्राप्त कर रहे हैं वो बिल्कुल सही थ्योरीज हैं। चाहे फिर वो न्यूटन के नियम हो या फिर अल्बर्ट आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, ये सभी फॉर्मूलाज अपनी अपनी जगह पर बिल्कुल सही हैं। तो अब इसका केवल एक ही निष्कर्ष निकलता है कि हमारा गणित कहीं न कहीं अधूरा है। बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिनके बारे में हम नहीं जानते, क्योंकि जब हम अपने गणित को ब्रह्मांड के स्तर पर इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं तब ये फेल हो जाता है। इसकी वजह केवल यही है कि हमारा ब्रह्मांड ऐसी अदृश्य चीजों से बना है जिनकी जानकारी अभी तक हमें नहीं है। हम ये अच्छे से जानते हैं कि यूनिवर्स में बड़े स्तर पर कुछ तो है, लेकिन समस्या ये है कि हम उसे देख नहीं पा रहे हैं। ये बिल्कुल इस तरह से है जैसे कि हमारे घर पर चोरी हो रही है, ये हमें पता है, लेकिन कौन इस चोरी को अंजाम दे रहा है ये हम नहीं देख पा रहे। अब जिस तरह से चोरी होने के बाद हम थ्योरीज देते हैं कि किसने ये चोरी की होगी, उसी तरह वैज्ञानिक भी थ्योरीज देते हैं कि ब्रह्मांड में इन सभी चीजों का जिम्मेदार डार्क एनर्जी और डार्क मैटर है। सबसे पहली बार वैज्ञानिकों को डार्क मैटर और डार्क एनर्जी से हो रहे इस घोटाले के बारे में गैलेक्सी के स्पिन से पता चला था। आपने बहुत से फुटेज में गैलेक्सी को एक घूमती हुई संरचना के रूप में देखा होगा। हमारी गैलेक्सी मिल्की वे लगातार घूम रही है और हम भी इसके साथ घूम रहे हैं। वैज्ञानिकों ने मिल्की वे गैलेक्सी के घूमने की गति को गणित की मदद से सफलतापूर्वक माप लिया, जो कि कहीं न कहीं सही भी थी। अब ऐसे ही कुछ मेथड्स का इस्तेमाल करके हमने गैलेक्सी के मास का भी पता लगाने की कोशिश की। इसकी भी हमें एक वैल्यू मिली जो कि शायद सही थी, लेकिन यहीं पर एक बड़ी समस्या उजागर हुई। हमें पता चला कि इस ब्रह्मांड में जितनी भी गैलेक्सीज हैं वो सभी बहुत तेजी से घूम रही हैं, और उनकी घूमने की इस स्पीड की वजह से गैलेक्सीज के अंदर मौजूद सभी तारे या ग्रहों को तुरंत बाहर की तरफ फेंका जाना चाहिए था। हमने इस स्पीड और मास की जानकारी को बहुत से सुपर कंप्यूटर्स में डाला और इसके आधार पर हमने गैलेक्सीज के बहुत से मॉडल्स बनाए, और सभी मॉडल्स यही कह रहे थे कि अगर सच में गैलेक्सी का इतना ही मास है तो गैलेक्सी के घूमने की गति की वजह से ये मास कब का तबाह हो चुका होता। गैलेक्सी के अंदर मौजूद सभी चीजें कब की गैलेक्सी के बाहर निकल गई होती, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। सभी गैलेक्सीज के अंदर अदृश्य मास की वजह से एक ग्रेविटी पैदा हो रही है जो कि संपूर्ण गैलेक्सी को बांधे हुए है, और हमारा गणित इस अदृश्य मास को समझ नहीं पा रहा है, या ऐसा कहिए कि ये जानकारी अभी भी अधूरी है। लेकिन गणित अधूरा कैसे हो सकता है? मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यह बिल्कुल हो सकता है। सर आइजैक न्यूटन जब प्रिज्म के अंदर से लाइट को पास कर रहे थे तब उन्होंने डिस्कवर किया कि असलियत में इसके अंदर 7 तरह की लाइट छुपी हुई हैं। उन्हें लगा कि यही सबसे बड़ी डिस्कवरी है और इसके आगे कुछ और पता नहीं लगाया जा सकता। लेकिन फिर एक दूसरे वैज्ञानिक आए और उन्होंने इन अलग अलग लाइट्स के तापमान को मापने के बारे में सोचा।
जब उन्होंने इसके लिए एक्सपेरिमेंट्स किए तो इंफ्रारेड लाइट की डिस्कवरी हो गई और हमें पता चला कि इन अलग अलग लाइट्स के भी अलग अलग टेम्परेचर होते हैं। कुछ इसी तरह से भले ही हमें इस अदृश्य चीज के बारे में कोई सॉलिड प्रूफ ना मिला हो, लेकिन हमें पता चल गया है कि कुछ तो इस ब्रह्मांड में जरूर है। इस चीज को वैज्ञानिकों ने डार्क मैटर नाम दिया। अब समस्या ये है कि हम साबित कैसे करें कि डार्क मैटर एग्जिस्ट करता है। आखिर कुछ तो विजिबल प्रूफ हमें पूरी इंसानियत को दिखाने ही होंगे। डार्क मैटर किसी भी चीज के साथ इंटरेक्ट करते हुए नहीं देखा जा सका है और एक बड़ी समस्या ये भी है कि भले ही हमारा ब्रह्मांड 95% डार्क मैटर और डार्क एनर्जी से बना है, लेकिन तब भी इसकी मात्रा बेहद ही डाइल्यूटेड है, यानी कि बहुत ही पतली मात्रा है। डार्क मैटर इतना पतला है कि हम इसे ऑर्डिनरी मैटर की तरह माप ही नहीं पा रहे। हर जगह डार्क मैटर मौजूद है, यहाँ तक कि आपके आसपास भी ये घूम रहा है, लेकिन ये इतना पतला है कि इसे फील कर पाना या फिर आज के उपकरणों से इसको डिटेक्ट कर पाना नामुमकिन है। लेकिन एक चीज है जो डार्क मैटर से सीधे तौर पर बात करती है और किस्मत से इस चीज के बारे में हम बहुत कुछ जानते हैं। मैं बात कर रहा हूँ गुरुत्वाकर्षण शक्ति की। हर बड़े मास वाले ऑब्जेक्ट के पास अपनी खुद की ग्रेविटी होती है। जिसका जितना ज्यादा मास होगा उसकी ग्रेविटी उतनी ही ज्यादा होगी। हमारी इस आकाश गंगा को ग्रेविटी ही संभाले हुए है। डार्क मैटर भी ऑर्डिनरी मैटर की ही तरह ग्रेविटी पैदा करता है, जो कि गैलेक्सी को बांध कर रखने में उसकी मदद करता है। डार्क मैटर के होने की उपस्थिति को हम ग्रेविटी की मदद से ही तो मापते हैं। हमने इस एक्स्ट्रा ग्रेविटी के बारे में तो पता लगा लिया है, लेकिन इस ग्रेविटी के मुख्य सोर्स का हमें अभी तक कोई पता नहीं है। एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशंस में बहुत ज्यादा एवोल्यूशन हो रहा है। वैज्ञानिकों ने आकाश को देखने के लिए बहुत से अलग अलग तरीके निकाल लिए हैं। आज के समय में हम आकाश को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में देख सकते हैं। हम इसे रेडियो वेव्स, एक्सरे जैसी चीजों से ऑब्जर्व कर सकते हैं। इतने सारे अलग अलग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम्स की मदद से हम ब्रह्मांड को और अच्छे से देख सकते हैं। वेलोसिटी कर्व की थ्योरी की मदद से हम यूनिवर्स को ग्रेविटी के नजरिए से भी देख सकते हैं। जब इन सभी चीजों का इस्तेमाल करके हमने क्लस्टर कोलिजन्स को देखा तो हमें बहुत ही अद्भुत चीजें पता चली। क्लस्टर कोलिजन्स में ज्यादातर दो आकाश गंगाएं एक दूसरे से टकराती हैं। वैज्ञानिकों को लगा कि इतनी बड़ी घटना की वजह से डार्क मैटर के ऊपर जरूर कोई न कोई असर तो होगा ही। आखिर हर एक गैलेक्सी में 95% से ज्यादा चीज तो डार्क मैटर ही है, तो लॉजिकली हमें एक्स-रेज, रेडियो वेव्स या किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक उपकरण में कुछ तो दिखना ही चाहिए था। लेकिन बदकिस्मती से ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इतनी बड़ी घटना से गुजरने के बाद भी डार्क मैटर के ऊपर कोई भी असर नहीं पड़ा। लेकिन इतनी सारी नाकामियों के बाद भी वैज्ञानिकों का मानना है कि हम डार्क मैटर को डायरेक्टली तो नहीं, लेकिन उसकी मौजूदगी को ऑब्जर्व जरूर कर सकते हैं। अंतरिक्ष में ऐसी बहुत सी खाली जगह हैं जहां पर जब रोशनी आती है तो लाइट बेंड हो जाती है, यानी मुड़ जाती है। तो इससे हमें ये पता चल जाता है कि उस जगह पर कुछ तो है जो डायरेक्टली ग्रेविटी के साथ इंटरेक्ट कर रहा है, क्योंकि लाइट को बेंड करने की शक्ति केवल ग्रेविटी के पास ही है। वैज्ञानिकों के पास थोड़े आइडियाज जरूर हैं कि डार्क मैटर आखिर क्या हो सकता है। एक सबसे जानी मानी थ्योरी ये है कि डार्क मैटर के अंदर अजीब से विदिशा पार्टिकल्स मौजूद हैं, जो कि नॉर्मल पदार्थ या रोशनी के साथ इंटरेक्ट नहीं करते, लेकिन इसके बावजूद भी ये ग्रेविटेशनल फोर्स अपने आसपास लगाते हैं। बहुत से साइंटिफिक ग्रुप्स जैसे कि सर्न का लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर प्रेजेंट में ऐसी ही टेक्नोलॉजी का आविष्कार करने में लगा हुआ है।